लेकिन जो हमारी किसान मंच का सामान तक चोरी हुआ, राष्ट्रीय चोरी का खुलासा न किए जाने से आक्रोशित किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने मछरेटा पुलिस पर नाराजगी जताते हुए धरना प्रदर्शन कर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। धरने को संबोधित करते हुए किसान नेता व प्रदेश अध्यक्ष रामलखन मौर्य ने कहा कि थाने से चंद कदम की दूरी पर चोरी की घटनाएं हो जाती हैं और पुलिस सोती रहती है। उन्होंने कहा कि बीते 2 महीने में मछरेटा थाना क्षेत्र में छोटी बड़ी लगभग 20 चोरियां हुई, लेकिन किसी का भी खुलासा नहीं हो सका। महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष रामलली पाल ने चोरी के सिलसिले में पकड़े गए संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर और फिर छोड़ देने का भी पुलिस पर एक गंभीर आरोप लगाया है। सुशील शुक्ला ने कहा कि पकड़े गए संदिग्ध लोगों में से एक रामपुरवा निवासी श्यामू ने खुलेआम उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी, जिस बाबत उन्होंने एक नामजद प्रार्थना पत्र थाने में दिया था, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। यूनियन के नेताओं ने पुलिस प्रशासन को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि जब तक चोरी का सही खुलासा नहीं होगा, आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे और जान से मारने की धमकी देने वालों पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक धरना जारी रहेगा। धरने में रेखा वाजपेयी, मुन्नी देवी, बिटोला, ज्ञानवती, सावित्री मंडल, उपाध्यक्ष विजय कुमार शुक्ला, संतोष शुक्ला, राजकुमार शुक्ला, प्रहलाद सहित काफी संख्या में महिलाएं और किसान मौजूद रहे। धरने के दौरान किसान नेताओं ने आई इंडिया से क्या कहा, वह आप भी सुने। अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रवादी। किस उपलक्ष्य में रखा गया है? ये सुशील शुक्ला जी जो जिला मीडिया प्रभारी हैं, इन्होंने फ़ोन करके बताया कि मेरे घर चोरी हुई 1.5 महीने पहले, जबकि इसके संबंध में हमारा प्रतिनिधिमंडल येसो साहब से बात किया तो इन्होंने कहा था कि 5 दिन में चोरी खुल जाएगी, चोर जेल के अंदर होंगे। पर तब से शायद लगभग 1 महीना हो गया, 2 महीने हो रहे हैं, ज़्यादा हो गया नहीं, 5 दिन का जब से अच्छा, हाँ, 1 महीना मान के लगभग करीब। तो अब ये बताइए, पुलिस के पास इतना बड़ा तंत्र है कि 2 घंटे के अंदर 7 हाथ नीचे अगर जमीन में कोई चीज़ गड़ी वो भी मालूम हो जाती है। फिर इसमें 1 महीने कैसे लग गया? इसका मतलब मैं जो कह रहा हूँ, या तो राजनीतिक दबाव आप पे है जो आज तक नहीं खोल पाए। जब ज्ञापन इनको पहुँचा कि वहाँ पे किसान यूनियन धरना करेगी, तब इनके आला अधिकारियों ने आपको शायद फ़ोन किया हो या कुछ भी किया हो, वो संधना में खुल रही। जब चोरी पकड़ी गई, खोली गई, तो इनका जो सामान था, तो ये सुशील शुक्ला ही पहचान सकते हैं मेरा है कि दूसरे का है। अब उसके पता चले किसी के दूसरे को दिखा दिया जाए, क्योंकि हमने देखा थानों में कहते पुराना कट्टा ले आओ, उसमें हम चालान कर देंगे, कहीं कुछ में कर देते हैं। हम चाहते हैं यसो साहब कि निर्दोष को सजा नहीं मिलना चाहिए, दोषी हैं उनको इतनी सजा मिले, कल दूसरे किसान के घर में चोरी न कर सकें। आगे की जैसे अब सुशील जी कह रहे हैं, तो यसो साहब से भी अनुरोध, जितनी जल्दी वो सूची पहुंचा दें कि मतलब कहाँ कौन सामान गया और कौन मतलब मुलजिम है। मैं वेट करूंगा आपका सामान पहचानने के लिए, सामान पहचानने के लिए। उसमें लिखा। मैं श्रीमती रामलली पाल और मैं बीके की जिलाध्यक्ष हूँ, महिला प्रकोष्ठ। सर, मैं कहना चाहती हूँ, हमारी जब इनकी चोरी सुशील भैया की हुई थी, इन्होंने बताया कि सारा जेवर चला गया है, तो मैं घर पे आई थी, बहुत भाभी रो रही थी, बहुत रो रही थी, तो उनका दुख मुझे देखा नहीं गया। मैं 2-3 महिलाएं आई, थाने पे गई, यसो साहब से वार्ता हुई। वार्ता में इन्होंने मुझे संतुष्ट किया। हमने कहा सर देखिए, जेवर महिलाएं किस तरीके से खरीदती हैं, कैसे खरीदती हैं, कितनी परेशानी उनको है, त्यौहार तीज में पहनती हैं। तो इन्होंने बताया कि मैडम हमें 5 दिन का मौका दीजिए, 5 दिन में मैं चोरी खोल दूँगा, सामान आपके सामने होगा, मुलजिम सलाखों के पीछे होंगे। 5 दिन के बजाय 50 दिन हो गया, महोदय जी ने अभी तक चोरी नहीं खोली है। जो ये बता रहे हैं कि चोरी यसोसी के द्वारा, टीम के द्वारा संधना पकड़ी गई है, लेकिन हमें सूत्रों के द्वारा जानकारी हुई है कोई और चोरी हुई है, उनमें वो लोग हैं, मतलब इस चोरी में उनका खुलासा भी नहीं हुआ है, लेकिन महोदय के द्वारा हमें जानकारी दी जा रही है, लेकिन हम लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं। हम नाम जानना चाहती हूँ कि क्षेत्र के हैं चोर और कौन सा सामान इनका उसमें सील हुआ है, हमें लिस्ट चाहिए, हमारे भाभी जी को संतुष्ट करें। फिलहाल महोदय जी की बातों से हमें बहुत वो लग रहा है, किसके दबाव में चोरी नहीं खोल रहे हैं। मैं तो ब्रश के नीचे खड़ी हूँ, ये नेताओं के दबाव में है, चोरों तक ही पहुँच चुके हैं, अनजान बने बैठे हैं। चोरों तक महोदय जी पहुँच चुके हैं। मैं नीम के ब्रश के नीचे खड़ी हूँ, मैं दिल से कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मेरे भाई ये भी हैं, इनको वर्दी मिली है, किसी मेरी बहन के लाल ये भी हैं,
मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ। सुबह इन्होंने बताया आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं आप लोग, हमें ट्रांसफ़र करा के भेजने से इन्हें क्या हमें फ़ायदा मिलेगा। हमारी कोई खेती की लड़ाई इनकी नहीं है, लेकिन हमें लड़ाई ज़रूर है, हमारी मजबूरी की लड़ाई है। 50 दिन हो गया है, अगर इन्होंने आज चोरी खोली तो महिला के आंसू तो हम लोग पहुँचते, इनको हम स्वागत तो करते। मैंने बोला था अगर सर चोरी खुल जाएगी अपने हाथों से खाना बना के मैं आपको खिलाऊंगी, आपको फूलों से स्वागत करूंगी, आपको बहुत मैं सम्मान दूंगी। आज हमें बड़ा कष्ट हो रहा है, जो नारी का सम्मान इन्होंने नहीं दिया, महिलाओं का सम्मान इन्होंने देना नहीं सीखा। हम लोग रगड़ते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन महोदय जी ने चोरी पर अनजान बने रहे। बहुत ही नेताओं का दबाव इन पर बना हुआ है। चोरी तो खोल चुके हैं, चोरों तक पहुंच चुके हैं, चोर आ चुके हैं, फिर छोड़े गए हैं चोर। अनजान बने बैठे महोदय जी हैं, महोदय जी का इतना दबाव बना हुआ है। मैं तो कहती हूँ आपको जब शपथ खिलाई जाती है वर्दी की, हम ईमानदारी से निष्ठा से काम करेंगे, तो आज ईमानदारी का आपने काम करके दिखाया होता। अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होती तो हम जनता और महिलाएं आपके साथ रहती, प्रदर्शन करती कि यशो महोदय के उन्होंने सही चोरी खोली है, उनको क्यों हटाया गया। हम एसपी तक अपनी बात पहुंचाती, हम आपके साथ जी जान से लग रहती। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।